नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। कटिहार अरगड़ा चौक स्थित परम कंप्यूटर एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कटिहार के डिप्टी मेयर मंजूर खान जी ने किया। इस कार्यक्रम के मौके पर परम कंप्यूटर एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर के काफी शिक्षक वहां पे मौजूद रहे और BMW न्यूज की टीम से उन्होंने बात करते हुए बताया कि किन मामलों में परम कंप्यूटर एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर जो है दूसरे संस्थानों से अलग है। देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। पूरी दुनिया आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है, वो भी तेजी से। ऐसे में जरूरी है कि आज आपको कंप्यूटर आना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं परम कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में, जो खुला है नया अभी अरगड़ा चौक स्थित है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि कंप्यूटर की शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर परम इंस्टीट्यूट जो कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पर किस तरह के स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, किस तरह का ये नया प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ के जो ओनर है आरिफ जी से हम बात करेंगे। आरिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें BMW न्यूज को आमंत्रित करने के लिए कि आपका ये आज कंप्यूटर एजुकेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो सबसे पहले आपसे जो बात करेंगे उसका जो मेन पॉइंट ये है बात करने का कि आज इस कंप्यूटर एजुकेशन जो ट्रेनिंग सेंटर आपने ओपन किया, इसके पीछे क्या आपकी सोच है, किस तरह से आप कंप्यूटर शिक्षा को देखते हैं? देखिए, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आया। तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा आज के टाइम में सारा चीज़ कंप्यूटराइज हो गया। कुछ भी अगर काम हम लोग करते तो सारा काम कंप्यूटराइज है। यहाँ तक कि आपका फॉर्म फिलअप से लेकर के एग्जाम तक हर वो काम हम लोग कंप्यूटराइज से द्वारा करते हैं। तो मेरा मेन मकसद है कि हम बच्चों को उस काबिल बनाएं ताकि वो कंप्यूटर के सेक्टर में हर वो काम में वो आगे रहे, चाहे कोई ऑफिशियली वर्क हो या फिर किसी तरह का वर्क क्यों ना हो, वो दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपने सारे काम वो खुद से कर सके। उन्हें किसी दुकान में जाकर लाइन लगने की जरूरत ना हो कि नहीं मेरा ये काम है तो हमको करना है। यही सब रीजन की वजह से जो है देखते हुए जो हमने जो है एक इस सेंटर को हमने ओपनिंग किया ताकि बच्चों को हम बेहतर एजुकेशन दे सके। और मेरा मकसद ये है कि उनको हम जीरो से हीरो बनाएं। कटिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन सरकारी स्कूल्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे लोग इस शिक्षा से अछूते रह जाते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि आप उन बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जो अनस्किल्ड हैं या उन बच्चों को भी आगे जैसे टैली वगैरह भी सिखाते हैं? तो ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि कटिहार में इतने बच्चे जो है इस कंप्यूटर को सीखने में उत्साहित रहते हैं? देखिए, बच्चे उत्साहित लगभग रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको अवेयरनेस करना, उन तक नॉलेज पहुंचाना, उनको इन्फॉर्म करना कि कंप्यूटर आज के डेट के में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना मायने रखता है आपके पर्सनल लाइफ में। तो देखा जाए तो अगर आप सारा कुछ कर चुके हैं, सपोज मान लीजिए आप बैचलर डिग्री तक कर चुके हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, अगर आप कहीं भी जाते हैं जॉब में तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन की जाती है कि नहीं आपके पास कंप्यूटर स्किल है कि नहीं है। तो फिर क्या होता है ना, वहाँ पे अगर वो सीखते नहीं है तो फिर उनको वहाँ से फिर बैक आना पड़ता है, बस एक छोटी सी चीज के लिए। जो हमें लगता है कि बच्चों को ये पहले जैसे कि आपका 12th के बाद ही बच्चों को कर लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर उनको कोई दिक्कत ना हो कहीं भी जाने के बाद। अभी भी हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं ऐसे कि सर हमने जो ग्रेजुएशन कर लिया है और हमने जॉब के लिए गया, लेकिन वहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं है, जिस वजह से हमको वो जॉब नहीं मिला, हमको फिर से वापस आना पड़ा। तो हालांकि जो है मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे कंप्यूटर जो हम सिखाएं तो हर वो बच्चा को जो जीरो है उनको भी और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको भी, ताकि उनको अपने वर्क में कोई इशू ना हो। और मेरा जो सेंटर खोलने का मेन मकसद ये है कि हम चाह रहे कि बच्चों को हम सिखाएं एकदम जीरो से। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, कुछ बेसिक चीज़ें होती है कंप्यूटर में जो हमें पता नहीं होती है, जिसके कारण से हमको जाना पड़ता है मैकेनिक के पास। बस छोटा सा वर्क है, 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट का वर्क है, वो जो है मैकेनिक जो है हमसे 500-1000 की चार्ज कर लेती है। बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ सेटिंग्स का ही इशू होता है उसमें। और ये सब नॉलेज नहीं होने के कारण से हम लोग अपना बहुत सारा पैसा देखा जाए तो हम लोग मैकेनिक के पास इन्वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बस नॉलेज नहीं होने की वजह से। अगर ये नॉलेज अगर हमें अगर होता तो शायद वो पैसा हम उनको नहीं देते। यही सारा रीजन है। एक जो बाधा आपको दिखती है, जैसे अगर मैं बात करूं
सरकारी स्कूल के बच्चे या जो ऐसे बच्चे हैं जो इनिशियल अभी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा बाधा जो आती है उनको वो है लैंग्वेज और वो है इंग्लिश। तो क्या कंप्यूटर सीखने के लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या हिंदी में भी इसको सीखा जा सकता है? देखिए, जरूरी नहीं है कि बच्चे को अगर इंग्लिश नॉलेज होगी तभी वो कंप्यूटर सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल हर बच्चे मोबाइल भी यूज करते हैं और मोबाइल के सारे फंक्शन इंग्लिश में है। तो अगर वो इंग्लिश का नॉलेज नहीं भी है तो फिर भी वो उसको सीख लेते हैं। कंप्यूटर मेनली क्या, मेनली वो प्रैक्टिकली चीज है। अगर आप प्रैक्टिकली उनको बता दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज उनके लिए कोई जो है रुकावट बनेगी उसके लिए। हाँ, हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि अगर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अगर सही है, स्ट्रांग है, तो उनको और बेनिफिट मिलता है उस चीज में, उसको सही से जानने के लिए। और इसके साथ हमने ये भी सोचा हुआ है कि अगर जिन वैसे बच्चे जो हमारे यहाँ सीखने आएंगे कंप्यूटर और उनकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, स्पेशली मैं उन्हें इंग्लिश का भी क्लास दूंगा ताकि उनका इंग्लिश भी क्या हो, स्ट्रांग हो और वो इजीली सब कुछ समझ सके। आपके पास अभी यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन के लिए कितनी फैकल्टीज हैं? ठीक है, हमारे पास यहाँ भी 4 फैकल्टीज हैं, 2 मैम है, 2 टीचर, 2 सर है। और आपको मिला के 4 है? हमको छोड़ के 4। आपको छोड़ के 4? हाँ, हमको छोड़ के 4 टीचर हैं। और जो भी है तो वो वेल स्किल्ड टीचर है, वो पढ़ाती। मेरी हमारी एक और भी ब्रांच है गायमटोला में, A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, तो वहाँ भी वो फैकल्टीज है। तो वहीं से कुछ फैकल्टीज यहाँ पे आएंगे, कुछ वहाँ पे रहेंगे। फिर जो है कुछ जो है हम लोग वैकेंसी निकालेंगे, वैसे जो है वेल एजुकेटेड फैकल्टीज की जो बच्चे को सही तरीके से सिखा सके प्रॉपर वे में। एक इम्पोर्टेंट सवाल और जो ये है कि बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं कटिहार में, कोई परम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर या ट्रेनिंग सेंटर को ही क्यों चूज करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन की कि कोई परम एजुकेशन कंप्यूटर को चूज क्यों करेगा। देखिए, हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चे को सिखाना, ना कि पढ़ाना। बच्चे अगर पढ़ाने का होगा तो बच्चे को बस आए पढ़ाए चल गया वो, लेकिन मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि बच्चे को हम सिखाएं। अगर वो यहाँ परम में अगर आए तो उनको इन फ्यूचर ये फील ना हो कि हमने परम में गया और हमने कुछ नहीं सीखा। तो हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि बच्चे जो भी है उनको हम यहाँ पे सारा कुछ सिखाएं उनको, ना कि वो लर्न के लिए, वो हमें टीच के लिए, वो हमें लर्न करने के लिए आए, पढ़ने के लिए, हमें सीखने के लिए आए। तो हम लोगों का मेन मकसद ये है कि बच्चों को हम सिखा के भेजें यहाँ से। हमारा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि एक तो हमारे चैनल के थ्रू हमारे दर्शकों को आप क्या बोलना चाहेंगे, और उन बच्चों को जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और उनको जो रुकावट, जैसे आपने क्लियर कर दिया कि इंग्लिश उनके लिए कोई बाधा नहीं है, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे उनसे क्या कहना चाहेंगे कंप्यूटर को लेकर कि कंप्यूटर कितना सीखना जो है कितना अनिवार्य है? कि मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट से या फिर उन गार्जियन से, अभिभावक से, कि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन जरूर दें, क्योंकि आज के डेट में हर वो चीज़ में सारा कुछ कंप्यूटराइज हो गया। कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को ये फील होता है कि खास अगर ये चीज़ हमारे बच्चे या हमें आती तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि आप जो है एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ जो है आप अपने बच्चे को जो है कंप्यूटर एजुकेशन में दे, जो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हमने अपने लाइफ में देखा, फेस किया, बहुत सारे इंसान, टीचर्स ऐसे हैं, सॉरी एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं, आते हैं हमारे पास कि सर हम लोग में जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, जिस वजह से मेरा यह प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमको लगता है कि अगर ये चीज वो पहले कर चुका तो शायद उस चीज उसकी प्रमोशन में बाधा नहीं होती। तो मैं अभिभावक से या फिर बच्चे से इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा वो इस चीज को पहले ही कर ले, आफ्टर जो है 12 इस चीज को कंप्लीट कर, ताकि जो है ग्रेजुएशन के बाद या फिर कहीं वो जॉब में जाता है तो उनको ये दिक्कत ना हो कि काश अगर मैं सीखा हुआ रहता तो आज मुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज मुझे ये जॉब मिल जाती। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। आपने जिस तरह से सुना आरिफ सर को अभी कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन हो चाहे कुछ और, ताकि आप कहीं अटके ना। और कंप्यूटर जिस तरह से अब आप आधुनिकीकरण की तरफ जब बढ़ते हैं तो कंप्यूटर इसमें बहुत जरूरी मापदंड हो जाता है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, परम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर अरगड़ा चौक पर, यहाँ आप उद्घाटन करने आए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी परम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का अभी मैंने उद्घाटन किया है। हमारे मेयर साहिबा को भी आना था, किसी अप्रिय कारण से नहीं आ सकी,
तो इसके डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ साहब हैं, इन्होंने बताया है कि यहाँ कंप्यूटर सिखाया जाएगा बच्चों को, और जो लड़के इसमें एडमिशन लेंगे तो 1 महीना का भी ट्रेनिंग है, 3 महीना का भी है, 6 महीना का। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ के बच्चे कंप्यूटर सीख के कटिहार का नाम रोशन करेंगे। देखिए, जब कंप्यूटर आया था तो लोग कहते थे कि कंप्यूटर आने से हाथ को काम नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कंप्यूटर आने से काम भी बढ़ा है और काम का जो गति है वो भी तेज हुआ है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि कॉलेज स्कूल में भी फ्री कंप्यूटर है, तो वहाँ कॉलेज स्कूल में जो हमारे सरकारी है उसमें भी कंप्यूटर है, तो उसका ट्रेनिंग अवश्य बच्चों को मिलना चाहिए। और जो कॉलेज स्कूल से निकल गए हैं, कंप्यूटर नहीं कर पाए हैं, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनको कंप्यूटर करना चाहिए और दिल लगा के करना चाहिए। देखिए, एक होता है कि ऊपरी मन से कर लिए कुछ आता है, और कुछ है कि बहुत कुछ आता है। तो लड़के अगर अपने शिद्दत से, अपने दिल से अगर कंप्यूटर सीखेंगे तो ज़्यादा अनुभव होगा, ज़्यादा जानकारी होगी। इसलिए मैं डायरेक्टर सहित उनके और भी मित्र बंधु जो इस इंस्टीट्यूट के भागीदार हैं, उन सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं, और ख़ास करके यहाँ जो विद्यार्थी आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना। और इसी तरह से आप लोग जो है लगन से पढ़िए, आगे बढ़िए, देश का निर्माण करिए। राष्ट्र निर्माण होगा, एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।